आइए, कार्य समय की नेक्स्ट क्लास है हमारी वर्क एंड टाइम, और इसका 9 नंबर क्वेश्चन आपको करना था। आज हमें यहाँ से क्वेश्चन करना है। सेकंड, 1 सेकंड, आ गया क्या 9 नंबर क्वेश्चन? ठीक है। आपसे कह रखा है कि पी क्यू आर किसी काम को 12 घंटे, 15 घंटे और 1200 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 आवर, 15 आवर एंड 1200 मिनट रेस्पेक्टिवली। हाउ मच टाइम विल ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट दैट वर्क? देखिए, ये क्वेश्चन आपको ये सिखाने के लिए था ताकि आप ये समझ पाएं कि या तो आपको टाइम घंटे में ही लेना है, या दिन में लेना है, या मिनट में। एक ही क्वांटिटी या एक ही इकाई, एक ही यूनिट में लेना है। एक ही यूनिट में लेने का मतलब ये हुआ कि कल को आप एक जगह घंटे में ले रहे हैं और दूसरी जगह मिनट में ले रहे, ये काम नहीं चलेगा। फिर उत्तर किस में दोगे? जो आया वो घंटे में मानोगे या मिनट में मानोगे? ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए कल हमने कल की क्लास में भी देखा था, पी क्यू आर की अगर बात करें, सबसे पहले टाइम लिखना रहता है। तो बताओ कितने घंटे, क्योंकि कितने घंटे, लेकिन इसके मिनट कितने, लेकिन मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 का भाग दे दें। 60 का भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट गया, ये कितने आ गए बताओ? तो अब ये तीनों ही क्वांटिटियां जो हैं पी क्यू आर, इनका टाइम तीनों का ही घंटे में हो गया। अब बताओ, इन सबसे कटने वाली संख्या हम वर्क मानते थे, तो इन सबसे क्या कटता है? अब यहाँ पर डे वर्क या पर आवर वर्क, दिन में काम होता था तो पर डे वर्क, घंटे में है तो पर आवर वर्क, और मिनट में है तो पर मिनट वर्क। तो यहाँ अब ये आएगा कैसे? पी के समय का भाग दो इसमें, 12 का भाग 60 में कितनी बार? 15 का भाग 60 में, और 12 का भाग 60 में। यहां से मैं ये समझूंगा कि पर आवर, हर घंटे में 5 काम कौन कर रहा है? पी कर रहा है। हर घंटे में 4 काम कौन कर रहा है? और 3 काम कौन कर रहा है? सबको लगा दे तो 5 4 9 और 3 12 काम हो रहा होगा। और आपसे कहा गया कि काम करवाओ, कितना काम? 12 12 के हिसाब से कितने? क्या आंसर आएगा? 5 घंटे। क्या आंसर आएगा? 5 घंटे। 5 दिन नहीं आएगा, 5 घंटे। समझ गए? क्यों? क्योंकि समय किस में था? घंटे में। तो उत्तर घंटे में आएगा। मिनट में होगा तो उत्तर मिनट में आएगा। फिर सुनना, जैसे पूछूं वैसे बताते चलना। आंसर हमेशा तभी आता है जब कुल काम में हर घंटे के काम का भाग दे दे, सबका मिला के। अगर घंटे में समय है तो हर घंटे का, और दिन में समय है तो कुल काम में हर दिन का भाग देना पड़ेगा, और अगर मिनट में है तो हर मिनट का भाग देना पड़ेगा कुल काम में। क्लियर? दोबारा सुनिए। पी कितने घंटे में कर सकता था? क्यू कितने में? आर कितने में? कटने वाली संख्या 12 का कितनी बार? 15 का, 20 का, 5 4 9 और 3, काम कितना करवाना? 12 12 के हिसाब से। ये हमारा आंसर होगा। बोलो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। आर एस तथा एम किसी काम को 8 12 और 24 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे?
देखिए आर करता है काम को कितने समय में, दिनों में दे रखा है 8, एस कितने में, और एम इन सबसे कटने वाली संख्या वर्क होगा 24। बताओ पर हावर वर्क या पर डे वर्क, दिन में समय है तो पर डे वर्क आएगा। बताइए 8 का भाग 24 में कितनी बार, 12 का भाग 24 में, 24 का भाग 24 में। यहां से मुझे ये पता लगा कि हर दिन में 3 काम कौन कर रहा है, 2 काम कौन कर रहा है, 1 काम कौन कर रहा है। आप कह रहे हो तीनों मिलकर, मतलब सब मिलकर करो, तो 3 2 5 और 1, डेली का 6 काम होगा। और हमें काम कितना करवाना, एक दिन में 6, दूसरे दिन में 6, तीसरे दिन 6, चौथे दिन 6, 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे कहे कि आधा काम कराओ तो फिर 12 ही 12 काम कराएंगे। आपसे कहे डबल काम कराओ तो 48 काम कराएंगे। आपसे कहे एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करते हैं, तो बताओ करते कितना है, कितने में से 6/24। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक्स और वाई किसी काम को 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं, 2 दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। देखिए एक्स और वाई को यहाँ लिख रहे होंगे हम, और टाइम लिख रहे होंगे यहाँ इनका, इसके 6 दिन और इसके कितने। टाइम लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, वर्क पर जाते हैं। वर्क इन दोनों से कटने वाली संख्या, ऐसी संख्या जो 6 और 12 से कटे। फिर उसके बाद में पर डे वर्क पर जाएंगे। बताओ 6 का भाग 12 में कितनी बार, 12 का भाग 12 में कितनी बार। ये 2 काम डेली कौन कर रहा है, एक्स, 1 काम डेली, दोनों मिलकर डेली। आपसे कहा गया 2 दिन में काम का कितना भाग कर देंगे। अगर ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 6 काम ये कर देंगे। अगर भाग निकालें तो हो गया 6, कितने में से, बताओ कितना भाग हो जाएगा, 1/2 भाग पूरा हो जाएगा। इतना भाग हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। ये रहा अगला सवाल, पी और क्यू 10 और 15 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम किया तो काम का कितना भाग क्यू ने किया।
सामने ध्यान दे। पी करता है किसी काम को कितने दिन में, क्यू करता है कितने में, ये टाइम है। वर्क इन दोनों से कटने वाली संख्या कितनी। अगर यहां मैं पर डे वर्क ले लूं तो बताओ 10 का भाग 30 में कितनी बार, 15 का भाग 30 में कितनी बार, 3 और 2 काम कितना हुआ। आप छोटी सी गलती बार बार कर रहे हो। इतनी देर जो सवाल थे उसमें 1 दिन का भाग पूछता था, 2 दिन का पूछता था। इस बार कह रहा है काम पूरा कर लिया उन्होंने, तो काम का कितना भाग क्यों दोबारा किया गया। दिनों की बात ही नहीं की तो काम पूरा तो कराओ। अगर आप केवल 2 ऊपर लिख दोगे और नीचे 30 लिख दोगे तो इससे काम पूरा थोड़ी हो गया। 2 तो 1 दिन का काम है, क्यों का केवल कितने दिन का, 1 दिन में काम हो गया क्या 30। तो फिर कैसे बता दिया भाग, ये तो 1 दिन का भाग है। अगर आपसे ये पूछता ना कि क्यों 1 दिन में क्या करता है, तो आप कहते कि 2/30 1/15 आता। तो फिर सर क्या करें, तो मैंने कहा 30 काम कराओ एक बार, और 30 काम 5-5 के हिसाब से कराओगे तो पहले ये पता करो कि कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। तो मुझे ये भी पता लग गया कि क्यों 6 दिन आया होगा। क्यों कितने दिन आया होगा, 1 दिन में क्या करता था, तो 6 दिन में क्या करता है, तो ऊपर 2 लिखा जाएगा या 12 किया है, काम 12 किया है। इस काम में 12 काम क्यों नहीं किया है, और 12 काम किया है तो इसको भाग बनाए तो 6 का 2 बार और 6 का कितना भाग किया। फिर सुनना, पी कर रहा है कितने समय में, 10 दिन में। क्यों कर रहा है 15, कटने वाली संख्या 30, 10 का कितनी बार, 15 का इसमें 2 बार, 3 और 2 डेली 5 काम हुआ। अब काम करवाओ, काम कितने दिन में हो रहा है, काम था कितना, डेली कितना हुआ, 5-5 के हिसाब से दिन कितने लगे, तो 6 दिन ही पी आया होगा और 6 दिन ही क्यों आया होगा। तो आप तो 1 दिन का 2 बता रहे हो, तो 6 दिन आया होगा तो 12 किया होगा अगले ने, और 12 किया कितने में से, 30 में से, तो भाग कितना हो गया 2/5। कल को आपसे पूछ ले कि बताओ पी ने कितना किया, तो 5 में से 2 इसने किया तो 3 दूसरे ने किया होगा, 3/5 पी का हो गया। समझ गए ना। 3/5 आप यहां से भी निकाल सकते हो कि डेली पी करता कितना है, 6 दिन में 6 है, 18/30 करोगे तो भी 3/5 ही आएगा। ये आपको करना है। भाग अगर पूछे तो इस प्रकार से उत्तर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर, सी और ए मिलकर। इसका मतलब ए और बी ने कितने दिन में किया काम, वही काम बी और सी ने, वही काम सी और ए ने। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अब ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन आपको समझना है। हर बार नए पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको आगे नेक्स्ट वाला सोल्व करना है। वो ही काम करना है, लोग 2 हैं तो 2 लिख देंगे, काम वही करना है, TWPDW वो काम आपको करना ही पड़ेगा। ए और बी, ए प्लस बी, बताओ कितना समय ले रहे हैं, ये टाइम आ गया। बताओ बी प्लस सी कितना समय ले रहे हैं, 8 दिन। और ए प्लस सी, सी प्लस ए कह दो चाहे ए प्लस ए। बताओ इन सबसे कटने वाली संख्या। अगर यहाँ पर डे वर्क देखूं तो बताओ 12 का भाग 24 में कितनी बार, 8 का भाग 24 में और 6 का भाग 24 में। कुल मिला के अगर मैं यहां से ये नोटिस करूं कि डेली ये 2 काम कौन कौन कर रहे हैं, अगर ए और बी आएंगे तो दिन का 2 काम करके जाएंगे, अगर बी और सी आएंगे तो डेली अगर ए और सी आएंगे तो डेली 4 काम करके जाएंगे। अब आपने एक बात अपने दिमाग में कल ही बैठा ली थी कि उत्तर तभी आएगा जब कुल काम में जो भी कर रहा है उसके 1 दिन के काम का भाग दें, कुल काम में जो भी कर रहा है उसके 1 दिन के काम का भाग दे। तो बताओ कुल काम तो पता है कितना, काम करवाना किससे है, इसका मतलब बी से अगर मुझे 24 काम करवाना तो मुझे जो मेहनत करनी है वो बी के 1 दिन के काम के लिए करनी है।
एक दिन में क्या करता है, लाके भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। हो सकता है एक दिन में 24 करता हो तो एक दिन में कर जाएगा, 12 करता हो तो 2 दिन में कर जाएगा। तो बी का एक दिन का काम निकालना है। बताओ ये किस किस का, यहाँ बी है लेकिन ए बी है साथ में, ये किस किस का, ये किस किस का। अगर मैं इन अकेला मेरे को बी कहीं नहीं मिल रहा तो मैं इन सबको जोड़ता हूं, इन सबको जोड़ूं तो 4 3 7 और 2 9 काम हुआ सर, लेकिन हर आदमी 2 बार आ गया। आपने हर आदमी को 2 जगह माना है। बताओ एक को बी के साथ भी मान लिया और एक को बी यहां भी 2 बार और सी भी यहां 2 बार। हर आदमी को 2 बार काम करवा लिया, हर आदमी को 2 बार काम करवा लिया तो काम कितना हुआ। तो मैं यहां लिखूंगा कि 2 बार आया ए बी, बी बी और सी बी। तो ये जो 9 काम हुआ ये डेली हुआ, पर डे वर्क। अगर ये आदमी 2 बार ना के एक बार ही आई, अगर ए बी और सी केवल एक बार आए तो बताओ कितना काम हो जाएगा, 9 का आधा काम होगा। कितना काम होगा, 9 का आधा, 4.5 कह सकते हो आप। लेकिन ये तो तीनों का काम है। कल को अगर ये काम तीनों से करवा रहा होता तो बताओ 24 में किसका भाग देता, 9/2 जो कर रहे हैं उसका। तो कर कौन, तीनों कर रहे होते हो तो तीनों का। आप कह रहे हो सर हमें तो बी का चाहिए, किसका चाहिए। तो बताओ इसमें ए बी और सी तीनों का काम है क्या। ऐसी जगह ढूंढो जहां बी नहीं हो। ए और सी डेली क्या करते हैं, 4.5 में से 4 ये दोनों कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि हम दोनों 4 कर देते हैं। अगर ये दोनों 4 कर देते हैं तो बी आधा करता होगा। और अगर बी डेली आधा करता है तो ये कह रहा है साहब अब भिन्न को पूरी बना लो। कौन सी भिन्न को पूरी बनाई, तो बाहर वाले बाहर गुणा और अंदर वाले। बताओ 24 का डबल और 1 गुणा 1, बताओ कितने दिन लगा देगा। सीधा दिख भी रहा था कि 2 दिन में एक काम हो रहा है, आधा कर रहा है 1 दिन में तो 2 दिन में एक हो रहा है, तो 24 काम में डबल दिन लगेंगे, 48 दिन। फिर समझना वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये कल को काम ए से करवाता तो फिर मैं बी और सी का काम हटा देता, एक आ जाता। अगर ये काम सी से करवाता तो मैं ए और बी का डेली का हटा देता। कहां से हटा देता, जहां तीनों का काम है वहां से हटा देता। क्यों, क्योंकि उत्तर की प्राप्ति तभी होगी जब कुल काम में जो कर रहा है उसके एक दिन के काम का भाग दें। फिर ध्यान से सुनना, ए और बी मिलकर काम को कितने समय में कर रहे हैं, बी और सी। हर व्यक्ति को बोलना है ए और बी कितने समय में, बी और सी, ए और सी तीनों मिलकर 24 काम मान लिया हमने। 12 का भाग कितनी बार, 8 का भाग 6 का, 2 काम डेली किसने किया, 3 काम डेली, 4 काम डेली, सबको जोड़ा 9 काम तब हुआ जब हर आदमी ने कितनी बार किया, हर आदमी 2 बार। लेकिन एक ही बार कराओ तो काम कितना होगा, 9/2। 9 का आधा कितना होता है, 4.5। अब आपसे कहा बी से कराओ, कौन सा काम, 24 काम कराओ। 24 काम बी से कराएं तो डेली क्या करता है, तो आपने ढूंढा तुरंत, ये तो ए और बी का है, ये बी और सी का, ये ए और सी का। तो आपने तुरंत दिमाग लगाया कि ए बी सी का कितना है, 4.5, और इसमें ए और सी का कितना है, तो बच गया कितना, आधा। आधा काम बी कर रहा होगा। अगर बी डेली आधा काम कर रहा है तो उस आधे का भाग कर दे दिया। ये क्या है, बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम। कब निकल के आया, जब हमने ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस सी का काम हटा दिया। बोलो क्लियर, मतलब 4.5 में से 9/2 था, 4.5 में से हमने 4 कम कर दिया तो कितना आया बताओ, आधा। आधा काम निकल के आया। बात समझ में आ गई क्या, नोट करें।
बताइए, कर लिया? नोट हो गया ना? नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। पी और क्यू, क्यू और आर, आर और पी, इनका समय दे रखा है आपको। आर अकेला कितने समय में करेगा? एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन है, एफर्ट आपको डालना है सवाल में। देखिए, पी प्लस क्यू समय ले रहा है कितना बताओ? 36 डेज। क्यू प्लस आर 60 डेज। और आर प्लस पी 45 डेज। इन सबसे कटने वाली संख्या कितनी? 180। बताओ, यहां से अगर मैं पर डे वर्क निकालूं तो यहां बताओ 36 का भाग कितनी बार? 60 का भाग 45 का। लेकिन ये काम जब मैंने देखा तो 5 काम पी और क्यू ने किया, 3 काम क्यू और आर ने, और 4 काम आर और पी ने। अगर सबका काम जोड़ दूं तो 5 4 9 और 3 12 काम हुआ। लेकिन हर आदमी ने कितनी बार काम किया? 2 बार। पी भी 2 बार आया, क्यू भी 2 और भी 2 बार। अगर मैं इसे 2 से काट देता हूं तो बताओ, पी प्लस क्यू प्लस आर डेली अगर काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, तो काम कितना होगा? आपसे काम कराना 180 और काम कराना है आर से। किससे कराना? तो आर डेली क्या करता है ये निकाल के लाना पड़ेगा। तीनों क्या करते हैं? जहां आर नहीं है वहां जाओ। कौन कौन? पी और क्यू। पी और क्यू इसमें से क्या कर देंगे? ये कह रहे हैं कि हम दोनों इसमें से 5 कर देंगे। जब आप दोनों 5 कर दोगे तो एक फिर ये करेगा, और अगर डेली एक करेगा तो कितने दिन लगाएगा? ये हमारा आंसर होगा। किस किस का सही था? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, एक्स उसे कितने दिन में पूरा करेगा। अगर आपको इनसे कटने वाली संख्या नहीं मिल रही हो तो एलसीएम ले लेना, वैसे 360 होगी। देखिए वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, टाइम यहाँ दे रखा है, x प्लस वाई कितने दिन लेता है 72, y प्लस जेड कितना और z प्लस एक्स कितना 90 दिन। बताइए काम इन सबसे कटने वाली संख्या क्या होगी 360। अब यहाँ पर डे वर्क आ जाएगा, अगर पर डे वर्क आ रहा होगा तो 72 का भाग 360 में कितनी बार 120 का 12 तिया 36 3 बार, और 90 का 5 4 9 और 3 12 काम हुआ तो सही, लेकिन हर आदमी ने कितनी बार काम किया 2 बार ही एक्स आया, 2 बार ही वाई और 2 बार ही जेड। ये देख लो हर जगह 2 बार गिन लिया हर आदमी को। अगर एक ही बार काम करे तो एक्स वाई जेड कितना काम करेंगे, डेली काम होगा, ध्यान रखना ये डेली 6 काम हो गया। अब आपको कहा गया है कि हमें मतलब नहीं है एक्स से ये काम करवा दो, कौन सा काम, तो एक्स डेली क्या करता है ये ढूंढ के लाओ। तो बताओ ये डेली किसका काम, एक्स और वाई का, ये वाई और जेड का, ये जेड और एक्स का, ये तीनों का। तो एक्स अकेला कहीं है नहीं, तो तीनों में से वाई और जेड को हटा दो, तीनों क्या कर रहे हैं 6 काम, इसमें से वाई और जेड क्या कर रहा है 3 काम। अगर 6 में से 3 ये दोनों कर रहे हैं वाई और जेड, तो ये भी कितना कर रहा होगा 3 कर रहा होगा। अगर डेली 3 करता है तो 120 डेज में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, अगला सवाल। ठीक है, एक इसी काम के 2/3 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहले तो आप हमेशा नॉर्मली ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, कोई भी काम पूरा हमेशा एक मानना है, कोई भी काम पूरा हमेशा कितना मानना है एक मानना है हमेशा कोई भी काम।
अब कह रहा है कि ए किसी काम का पूरा भाग नहीं 2/3 भाग, बताओ ये कितने समय में कर रहा है? 12 डेज में कर रहा है। अब जब आप इस भाग को 1 बना देंगे ना तो काम पूरा माना जाएगा। भाग को कितना बना देंगे? ऊपर की चीज ऊपर कट सकती है, जब 2/3 है तो इसको काट दो 2 से, तो बताओ कितना आ गया? 1/3 काम 6 दिन में करेगा। अब इस 3 को इधर गुणा कर दो, तो बताओ पूरा 1 भाग करने में कितना समय लेगा? यही हमारा आंसर है। इतना सा आपको करना था। नेक्स्ट वन देखिए, अगला सवाल। ए किसी काम के 1/6 भाग को 5 दिन में कर सकता है। बी 2/5 भाग को 8 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उसे कितने समय में कर देंगे? इसका मतलब दोनों का ही भाग पहले एक एक बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में सवाल को करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर ऐसा ही है तो मैं एक बार एक बता देता हूं। सामने ध्यान दे, इस बार 2 लोग हैं। देखिए यहां साइड में बता रहा हूं मैं। ए करता है काम का कितना भाग बताइए? 1/6 भाग। कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो 6 से इधर गुणा कर दूं तो पूरे 1 भाग को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। ये पूरा हमारा एक का पूरा काम करने का समय है। अब ऐसा ही काम बी के साथ करो। बी कितना भाग करता है? 2/5 भाग। बताइए कितने दिन में? 8 दिन में। 2 से काट दो पहले 1 बार, और ये कितनी बार? 4 बार। 5 को इधर गुणा कर दो, बताओ पूरा 1 भाग कितने समय में कर रहा है? 20 दिन में। ये बस हमारे पास ये डेटा आने की देरी थी। अब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक काम को ए कर सकता है 30 दिन में और बी कर सकता है, आपसे क्या पूछा? दोनों मिलकर उसे कितने समय में करेंगे? देखिए तो बताओ, ए लगाता है कितना समय? 30 दिन ये टाइम, और बी लगाता है, अब वो काम करेंगे TW PDW। बताओ दोनों से कटने वाली संख्या। अगर पर डे वर्क में ले रहा हूँ तो बताओ 30 का भाग 60 में कितनी बार? 20 का भाग 60 में। कुल मिला के 3 और 2 काम कितना है? 5-5 के हिसाब से कितने दिन? ये हमारा आंसर होगा। बोलो क्लियर है क्या? फिर समझें एक बार सवाल को। ए कर रहा था काम का 1/6 भाग 5 दिन में, तो पूरा 1 भाग 6 पंजे 30 दिन में करेगा। ये 2/5 भाग कर रहा था 8 दिन में। 2 से काट दो 1 और 2 से 4, 5 से गुणा कर दो, पूरा 1 भाग ये 20 दिन में। तो ए करता है 30 में और बी करता है, कटने वाली संख्या क्या मानी जाए? 60। 120 ले लूं तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा, आंसर यही आएगा। ठीक है, क्योंकि फिर ये पर डे वर्क बढ़ जाएगा आपका। तो बताओ कटने वाली संख्या 60। 30 का भाग 2 बार, 20 का भाग 3 बार। 2 डेली ए ने किया, 3 डेली बी ने किया, दोनों ने 5 किया। करना 60 है, 5-5 के हिसाब से कितने दिन? ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ए एक काम के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी उसी काम के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है।
दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखिए, ए कर रहा है काम का 1/4 भाग कितने दिन में, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में किया। आगे से ऐसे सीधा लिख देंगे 10 × 4। फिर नेक्स्ट बी कर रहा है काम का कितने दिन में, तो 20 दिया। तो अब मुझे पता लग गया कि उस काम को ए पूरे को 40 में कर रहा होगा और बी कितने में। अब TW PDW अब लगाएंगे, तो ए के लिए और बी के लिए अगर टाइम हम देखें तो एक का है उसी काम में 40 और पहले, सर पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे, पहले इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि ए अलग भाग कर रहा था और बी अलग भाग कर रहा था। तो जब अलग अलग काम करेंगे तो भाग समय भी अलग अलग लगेगा। आप तो उत्तर तब बता पाओगे जब उसी को ए कर रहा हो और उसी को बी कर रहा हो, तब जाके उनमें कॉम्बिनेशन बैठा पाओगे। इसलिए हम 1/4 भाग को भी एक काम बना रहे हैं, इसको भी एक काम, दोनों सेम काम को करवा रहे। अब देखिए यहां से इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या आई। अब यहां अगर पर डे वर्क निकालें तो 40 का भाग 120 में, 60 का भाग 120 में, दोनों ने मिलकर क्या किया, काम कितना करवाना, 5-5 के हिसाब से कितने दिन लगे, यही हमारा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ए किसी काम के 1/4 भाग को 6 दिन में, बी शेष काम को 12 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस बार भाग भी आपसे ही निकलवा लिया, आप ही निकालिए कि दूसरा भाग कितना है। तो अब देखिए ए करता है 1/4 भाग कितने दिन में, तो पूरा काम कितने में कर दिया, 24 दिन में। बोलो क्लियर। अब बी के लिए पहले तो भाग निकालो, तो निकालें कैसे, तो वैसे ही जैसे हम काम करवा रहे थे। बताओ ए ने 4 में से कितना किया, या तो कॉमन सेंस है
कि किसी भी चीज का 1/4 हो गया तो 3/4 बच गया। ये तो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस नहीं तो यहां से कर लो ना, 4 में से कर दिया कितना, बच गया कितना, कितने में से, ये शेष है। और ये शेष काम करने में भी कितना समय लगाता है, 12 दिन लगाता है। तो पहले तो इस 3 को फ्री करो ऊपर ही ऊपर, बताओ 3 एक बार और 3 से ये 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया कितना, तो ए करता है पूरा काम 24 दिन में और बी करता है पूरा काम 16 दिन में। अब टी डब्ल्यू और पी डी डब्ल्यू लगा देंगे ए और बी के लिए, ये 24 दिन, ये 16 दिन, कटने वाली संख्या कितनी आ गई 48। अगर पर डे वर्क निकाले यहां से तो 24 का भाग 48 में, 16 का, सॉरी 24 का 2 बार और 16 का, दोनों ने मिलकर कितना किया, काम कितना है 5 का भाग देंगे तो 9 पंजे 45, जितना बच जाता है उसे ऊपर लिखते हैं और भाग दे रहे हैं उसे नीचे, और इतने दिन लगेंगे। कार्य समय में पॉइंट में भी कई बार मिल जाता है लेकिन अक्सर ऐसा ही उत्तर मिलेगा। फिर सुनना, ए करता है 1/4 काम कितने दिन में, 6 दिन में, 6 का 4 गुना, पूरा काम 24 दिन में कर देगा। उसके बाद में शेष काम, तो 4 में से जब 1 हो गया तो बच गया कितना 3, कितने में से, ये शेष भाग है। और यह भी 12 दिन में करता है, ये सवाल में दिया हुआ है 12 दिन में कर रहा है। अब बताओ यहां से 3 से काट दिया, 3 एकम 3, तो फिर इसको भी 3 से काटो 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया तो 16 दिन ले रहा है उसी काम को पूरा करने में जिसमें ये 24 दिन ले रहा है। तो ए लेता है 24 दिन और बी लेता है कटने वाली संख्या 48, इसका भाग इसमें 2 बार और इसमें 3 बार, 2 काम डेली ये ने किया और 3 काम डेली, दोनों ने 5 काम किए, करना कितना है 48, 5 के हिसाब से 9 दिन में 45 काम होगा, 9 पंजे 45, बच गया कितना, बटे में इतने दिन लग गए। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए। ए किसी काम के 5/7 भाग को 15 दिन में कर सकता है। बी की मदद से समुच्चय यानी पूरा होल वर्क, ठीक है, समुच्चय कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया गया। अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था।
देखिए बड़ा आसान सवाल है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, जो आप समझ जाओगे तो काम बन जाएगा। देखिए ए 5/7 भाग को, तो भाग तो किसी से करवाए हो ही मत, कम से कम इसको एक तो बनाओ, उसके बाद में आगे सोचना। तो आपको कह रखा है कि ए 5/7 भाग को कितने समय में करता है, 15 दिन में करता है मान लो। तो पहले 5 से ऊपर काट दो, 5 से एक बार और 5 से ये, और 7 से इधर गुणा करो, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 21 दिन में। फिर कह रहा है बी की मदद से, किसी की मदद का मतलब होता है दोनों लगे हुए हैं। मदद का मतलब ये नहीं होता कि जैसे मान लो मेरे को कोई काम करवाना है और मैंने कहा कि लाओ मदद करना, और जैसे ही ये आके काम करने लगे मैंने कहा ठीक है चल दिए अपन, तो ये मदद हुई क्या, मदद नहीं हुई। मुझे भी क्या करना पड़ेगा, साथ में लगना पड़ेगा। तो बी की मदद का मतलब अब ए और बी दोनों कर रहे हैं, और ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो समुच्चय काम को, मतलब होल वर्क, पूरे काम को करने, और होल वर्क इसका मतलब पूरा काम एक होता है, और पूरा काम एक दोनों मिलकर कितने समय में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, ये हमारे पास। तो अब हमारे पास डेटा आ गया। अब केवल आपसे ये पूछा है बी से वो काम करा लो अकेले से, तो अब सामने ध्यान दें, अब हम डेटा लिखेंगे कि ए अकेला करता है पूरा काम कितने दिन में, 21 दिन में। ये टाइम हो गया। ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कर देते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। 21 और 12 से कटने वाली संख्या 84। तो यहां अगर पर डे वर्क देखें तो बताओ 21 का भाग 84 में कितनी बार, और 12 का भाग कितनी बार, 7 बार आ गया। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट में आप क्या देखते हो कि क्या करवाना है और वो डेली कितना करता है, बोलो क्लियर। तो अब मेरे से कहा गया कि भाई साहब क्यू बी से ये काम करवा लो, तो मैंने कहा कौन सा काम, कौन सा काम बताइए, 84। तो बी डेली क्या करता है ये ढूंढ के लाओ, तो बताओ ये 4 डेली किसका, तो फिर बी का ये होगा 7, ये तो दोनों का है, ये किसका है, दोनों का। इसमें से ए का कम कर दो कितना, 4। ए कह रहा है भाई साहब इसमें से 4 मैं कर रहा हूं, ये तो 3 ही कर रहे हैं महानुभाव, अगर डेली 3 कर रहे हैं तो 3 का भाग देना पड़ेगा, बताओ कितना आएगा, 28 दिन में काम हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। फिर सुने एक बार, सामने ध्यान देंगे सभी। ए किसी काम के 5/7 भाग को 15 दिन में, तो 5 से काट दिया एक बार और 5 से काट दिया 3 बार। 1/7 भाग को 3 में लेकिन एक काम कराना है, तो 7 तियां कितना हुआ। फिर कह रहे हैं बी की सहायता से पूरा काम 12 दिन में हुआ, तो पूरा यानी वही एक काम जो ऊपर हुआ है 21 दिन में अकेले से, वह काम 12 दिन में हुआ। तो अब मैंने वो सूत्र लगाना चालू किया, टीडब्ल्यू और पीडीडब्ल्यू वाला। ए करता है 21 दिन में, दोनों करते हैं 12 दिन में। कटने वाली संख्या एलसीएम हो सकती है 84। 21 का भाग 4 बार, 12 का भाग 7 बार। 4 काम डेली किसने किया, ए ने। दोनों ने क्या किया, 7 काम। काम करवाना किससे, बी से। कौन सा काम करवाना, 84। बी डेली क्या करता है, ये तो है ही नहीं। दोनों का है 7, इसमें से एक का है 4, तो बचा बी का कितना, 3। अगर डेली 3 काम करते हुए करेगा तो 28 3 84, 28 दिन में काम फिनिश हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, सेम ऐसा ही सवाल। ए किसी काम के 2/3 भाग को 6 दिन में, ये और 1/3 भाग को बी 10 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी मिलकर उस काम के 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे? ये आपको करना है, कर देंगे शायद आप इजीली। देखिए ए करता है 2/3 भाग, ए करता है 2/3 भाग कितने दिन में? 6 दिन में। अगर 2/3 भाग 6 दिन में, तो पहले ऊपर वाले को काट लो एक बार, और ये कितनी बार? पूरा काम 3 तियां। बी करता है उसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। तो 10 का 3 गुना। तो अब मुझे पता लग गया ए पूरा काम करता है 9 दिन में और बी पूरा काम करता है 30 दिन में। तो अब मैं यहां साइड में लिखूंगा ए और बी, इसका समय 9 और इसका समय 30। बताइए इन दोनों से कटने वाली संख्या। अगर मैं पर डे वर्क निकाल रहा हूंगा तो 9 का भाग 90 में कितनी बार? 30 का भाग 90 में 10 और 3 मिलकर कितना किया? 13। काम 90 नहीं करना सर जी, पहले सवाल पढ़ लो गौर से। 90 नहीं करना, 90 का उस काम का, 90 का कितना? तो 90 गुणा 4/5 निकालो, उतना करवाना है हमें। तो 90 का निकालेंगे साइड में, 90 गुणा 4/5 करवाओ सर। 5 एकम 5 और 18 पंजे 90, 18 चौक 72, 72 ही करवाना है सर। केवल कितना करवाना है? 72। तो उठा के लाओ 72, दोनों से कराओ। डेली क्या कर रहे हैं? 13 पंजे 65 बचा 7/13। ये हमारा आंसर आ रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ए, इस बार सी भी आ गया, वेरी गुड। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, बी 3/5 भाग कितने दिन में? ऊपर दे नहीं रखा क्या? कौन है? बी उस काम का 3/5 भाग तथा सी उस काम का 2/3 भाग को 8 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? ए कैन डू 1/2 5, बी कैन डू 3। ठीक है, एक बार इसको लिखिए, बताते हैं आपको। बी 3/5 भाग है क्या? 9 दिन में करता है, कितने में? बी 9 दिन में। 3/5 भाग और यहाँ लिखना 9 डेज, 9 दिन में। सबका अलग अलग है। ए आधा काम करता है 5 दिन में, बी 3/5 भाग करता है 9 दिन में, और सी उस काम का 2/3 भाग को 8 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने समय में करें? बी कैन डू 3 पार्ट ऑफ दैट वर्क इन 9 डेज, यहाँ 9 डेज आ जाए। अब देखिए ऐसे करेंगे, ए करता है हाफ वर्क कितने दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा? ये ए का टाइम आ गया। फिर बी करता है 3/5 है क्या, कितने दिन में? तो काट लो ऊपर 3 से, एक बार और ये 3 बार, और 5 दिए, ये 15 दिन में हो गया। अब सी करता है कितना? 2/3 भाग कितने दिन में? तो 4 एकम 2 का एक बार, और इसमें 4 बार, 4 तिये 12। ये तो एकदम इजी हो गया। पूरे काम को ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 में, और सी करता है, तो यहां लिखेंगे हम ए बी सी का यहाँ समय 10 और फिर 15 और फिर 12, ये टाइम आ गया। यहाँ वर्क होगा सबसे कटने वाली संख्या। अगर यहाँ पर डे वर्क देखें तो 10 का भाग 60 में, 15 का भाग 60 में, और 12 का भाग 60 में। अब अगर मैं यहाँ देखूं कि 6 काम डेली किसने किया, 4 काम डेली, 5 काम डेली, 6 4 10 और 5 15 काम हुआ। बताओ काम कितना करवाना? 15 15 के हिसाब से कितने दिन लगे? 4 दिन। ये हमारा आंसर। मतलब इससे आगे का सवाल तो हम कर ही चुके हैं, पहले नहीं किया हमने, 3 लोगों वाला सवाल कर लिया। केवल आपको तो वो काम करना था जो 2 में कर रहे थे, वो तीसरे में और करना था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू तो कर दिया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम बी ने किया तो काम कितने दिन में पूरा होगा? एक सवाल मैं बता देता हूं पहले। देखिए, छोड़ने वाला कोई भी आदमी पहले काम छोड़ दे बाद में छोड़ दे तो किस प्रकार से सवाल को डील करेंगे। पहला तरीका है, पहले हम एकदम बेसिक से करेंगे। जो TW PDW कर रहे थे वो तो करना ही है। जैसे मान लो ए और बी का टाइमिंग आपको दे रखा था, इधर साइड में, चलो साइड में कर लेते हैं अपन। ए और बी का आपको टाइमिंग दे रखा था, बताओ कितना था दे रखा है इस सवाल में? 10 और 15। वर्क इन दोनों से कटने वाली संख्या कितनी आ गई? 30 वर्क आ गई। अब बताओ यहां अगर पर डे वर्क हम लिख रहे होंगे तो बताओ 10 का भाग 30 में और 15 का भाग दोनों मिलकर करेंगे तो कितना होगा? 5। बोलो क्लियर। पहला तरीका सवाल को सोल्व करने का सुनिए। इन दोनों ने मिलकर राजी राजी काम चालू कर दिया, लेकिन 4 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया? ए ने। 4 दिन तक तो कर लिया ना, तो 4 दिन तो करवा लो साथ में। एक दिन में क्या कर रहे हैं साथ में मिलके? अगर एक दिन में 5 कर रहे हैं तो ऐसे ही 4 दिन तक राजी राजी आएंगे। इसका मतलब काम कितना कर जाएंगे? कितने में से? 30 में से 20 हो गया। तो ये भी पता होना चाहिए बच गए कितना। क्यों? क्योंकि अब मैं जिसको बुलाऊंगा वो ये कहेगा कितना बच गया मुझे बता तो दो, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जैसे मान लो ये छोड़ गया काम तो बी कहेगा, मैंने कहा बी अब तुम्हें करना है काम, बोला साहब काम तो दो। मैंने कहा आ जाओ। पूरा काम था हमारा 30 और रिमेनिंग वर्क अगर 30 में से 20 हटा देंगे तो बताओ तुम्हें 10 काम करना है। अब हमें लगाना वही है, 10 करना है। डेली क्या करता है ये देख लो। किससे करा रहे हैं? बी से। बी डेली क्या करता है बताओ? बी डेली क्या कर रहा है? अगर डेली का 2 काम करता है तो 10 कामों को करने में कितने दिन लगाएगा? ये हमारा उत्तर होगा। इसी सवाल को अगर कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेट के साथ आपको करना होता तो एक मेथड और है हमारे पास। एक मेथड और क्या है? जो भी आदमी काम छोड़कर जाता है, अगर शुरुआत से दिन दे रखे हैं कि 3 दिन बाद चला गया, 10 दिन बाद चला गया, शुरू से 15 दिन बाद चला गया, 4 दिन बाद चला गया, जो भी दे रखा है उस आदमी का काम आप हटा दो वहां से। उस आदमी से मैं काम ही नहीं करवाना। इस चीज को आप ऐसे समझ लो कि मुझे बिल्डिंग में कोई काम कराना था। अब मैंने एक मिस्त्री को रखा, वो कह रहा है कि मैं 10 दिन में आपकी बिल्डिंग का ये काम कर दूंगा। दूसरा मिस्त्री कह रहा है मैं 15 दिन में कर दूंगा। मेरे पास दिन है नहीं, मेरे पास दिन नहीं है क्योंकि मुझे कोई फंक्शन करना था। तो मैंने कहा तुम दोनों ही आ जाओ, दोनों आ जाओ। लेकिन इस बी ने आकर मेरे को शिकायत की कि भाई सर साहब आपका काम बिगड़ेगा। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई बता। बोला ए भागेगा। तुझे क्या पता? बोला मुझे पता है। मैंने कहा प्रूफ दे। बोला देख लेना सर 4 दिन बाद में ये ए भागेगा। तो उसने तुरंत दिखाया कि देख लो दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, 4 दिन बाद में वहां जाएगा ये आदमी। तो फिर मैंने कहा यार बात तो सही है, तो काम बिगड़ जाएगा। तो काम बिगड़ जाएगा तो मैंने कहा चल ठीक है, उससे काम ही नहीं कराते, तू तेरा काम कर जा। बोलो क्लियर। तो इसका मतलब अब ए जो 4 दिन करके जाता ना वो काम हटाना है हमें। TW PDW तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे ये देखना है कि काम था कितना बताओ दोनों के पास? 30 काम। इसमें से ए एक दिन में क्या करता है? अगर एक दिन में 3 तो 4 दिन में क्या करेगा? 12 काम कर जाएगा और मेरा पड़ा रहेगा और खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है मैं 12 नहीं करवाऊं। जितने दिन काम करके जा रहा था उतना काम हटाना है ऐसी जगह से। और अगर मैं 12 काम इसमें से हटा देता हूं इसका मतलब ये काम किसका हटाया मैंने, ये भी ध्यान रखना है। अब बताओ शेष काम मुझे करवाना है कितना? 18। कौन करेगा? बी। ए का तो हटा ही दिया। मैंने कहा तू तेरा काम कर जा। तो वह कह रहा है कि देख लो सर 18 काम मुझे करना है और मैं डेली कितना करता हूं। अगर मैं डेली 2 काम करता हूं तो मैं इस आपके पूरे काम को 9 दिन में कर दूंगा। आपके पूरे काम को कितने दिन में कर दूंगा? 9 दिन में। लेकिन आपसे पूछा है शेष काम, तो अगर आपसे कुल काम पूछे कि कुल कितने दिन काम चला तो कितने दिन चला? 9 दिन। लेकिन आपसे ये पूछे कि शेष काम, तो ए कितने दिन बाद जा रहा था? उन 4 दिनों को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। बताओ कितना दिन उत्तर आ जाएगा? अकेले ने 5 दिन काम किया होगा। इस प्रकार से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। दोबारा सुनना एक बार तरीका। ए कर रहा है कितने दिन में? अरे बोलो कितने दिन में? बी कर रहा है 15 दिन। कटने वाली संख्या 10 का कितनी बार? 15 का 3 और 2 कितने दिन हुआ? 1 दिन में 5। 4 दिन में कितने में से हो गया कितना? बच गया कितना? कौन करेगा? डेली क्या करता है? कितने दिन में? ये रिमेनिंग टाइम है। लेकिन अगर इसको मुझे डायरेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं कुल काम में से जो भाग रहा है ना उसका काम हटाऊंगा। सर हमेशा ही हटाना है क्या? नहीं, जो आदमी शुरू से टाइम दे रखा हो ना उसका हटाना है।
लेकिन अगर किसी सवाल में ये दे रखा हो कि अंतिम 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो फिर उससे चाहे हाथाजोड़ी करके काम कराना पड़े, लेकिन उससे काम और कराओ उतने दिन। अगर समय आपको काम छोड़ने का लास्ट से दे रखा हो तो उतना काम जोड़ना है, और अगर शुरू से समय दे रखा हो तो उतना काम हटा दो। तो अगर ये 4 दिन बाद जा रहा था, एक दिन में 3 करके जाता, मेरा 12 काम खराब कर जाता, हटाओ एक एक काम को। अब एक का इस काम से कोई लेना देना नहीं है, 18 काम से। इसको केवल बी करेगा। बी डेली क्या करता है? 2 काम। अगर डेली 2 करता है तो कितने दिन में कर देगा? 4 दिन वो काम करके जाता, तो वो 4 दिन हटा दो। अकेले ने कितने दिन काम किया? ये हमारा उत्तर आएगा, नोट करें। आपसे देखो, शेष काम किसने किया? बी ने। तो फिर क्या पूछा है? पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? तो ये 5 हटाओ, 9 ही उत्तर आएगा। यहां देखो, तो फिर सर यहां क्या करें भाई? 4 दिन काम कर लिया, 5 दिन शेष काम कर लिया, 4 और 5 कुल मिला के कितने दिन आ गया? पूरा काम तो 9 दिन चलेगा। 4 दिन दोनों ने साथ में, 5 दिन अकेले, 5 और 4 9 दिन। इसमें फिर ये माइनस मत करो, 9 दिन आ रहा है। जैसे सेकंड मेथड ये है कि 30 काम है टोटल, जो काम छोड़ रहा है उसका उतने दिन का काम हटाओ। 4 दिन बाद छोड़ रहा है तो एक दिन में 3 करता है, 2 दिन में 3 और 3 6, फिर 9, फिर 12 काम हटा दो। एक का कोई लेना देना नहीं है 18 काम में। डेली 2 करता है, कितने दिन में कर देगा? 9 दिन में। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद, 8 दिन बाद मतलब शुरू से समय है या लास्ट से? शुरू से। 8 दिन बाद यानी शुरू से दे रखा है, ठीक है। तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा तथा पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? इस बार दोनों चीजें पूछ ली गई आपसे।
देखिए, ए करता है काम को कितने दिन में, बी करता है कितने में, दोनों से कटने वाली संख्या क्या आ गई। अगर पर डे वर्क हम निकाल रहे होंगे तो 20 का भाग 60 में, 30 का भाग 60 में मिलकर कितना किया। पहले तो हम क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे फिर मेथड 2 से करेंगे, दोनों से मैं करना सिखाऊंगा आपको। अब देखिए एक बार, कितने दिन तक काम हो रहा है बताओ साथ में मिलकर, एक दिन में क्या हो रहा है। तो अगर 8 दिन तक ऐसे ही करते रहे राजी राजी काम, तो कितना काम हो गया, 40 काम हो गया, 8 दिन काम हो गया। उसके बाद में कहा कि अब कौन चला गया, ए चला गया। ए चला गया तो शेष काम बी करेगा, तो शेष काम निकालो। काम था कितना, हो गया कितना, बच गया कितना, 20 बच गया। तो शेष काम अगर हम निकालें, रिमेनिंग वर्क अगर निकालें, तो हम 60 में से 40 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 काम आ जाएगा हमारे पास। और अगर 20 आ गया तो आपसे कहा है कि अब ये शेष काम बी करेगा, और बी डेली क्या करता है। अगर 20 को यहाँ एक बार बी को हटा देते हैं, नीचे करवाते हैं, 20 काम डेली 2-2 के हिसाब से लगाएं तो कितने दिन लगे। तो अगर सवाल ये कहता है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा शेष काम को, तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, कितने में करेगा, 10 दिन में। और आपसे कहे पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा काम 10 और 8 18 दिन हमारा उत्तर होगा। पूरा काम 18 दिन में पूरा होगा। बोलो क्लियर। इसको अगर मेथड 2 से करें तो और फास्ट आंसर आएगा। क्यों आएगा और फास्ट आंसर, सामने ध्यान दें, जो भी शुरू में काम छोड़ रहा है कुल काम में से उसका काम हटा दो। कुल काम है कितना, 60, और छोड़ कौन रहा है, ए। कितने दिन बाद, 8 दिन बाद। एक दिन में क्या करता है, एक दिन में 3, तो 8 दिन में 8 3 24, 24 काम हम इसमें से हटा देंगे, तो बताओ काम कितना बचा। ये काम है किसका, बी का। अब आपसे कहा गया कि यह कितने दिन में कर देगा, तो बताओ बी डेली क्या करता है। अगर डेली के 2 काम कर रहा है तो इसे कितने दिन में कर देगा। ये 18 दिन हमारा कुल काम आया। कुल दिन कितने लगे, टोटल डेज आई यहां पर 10 और 8 कितने आए थे, 18। अगर आपको शेष समय चाहिए, शेष समय, तो इसका मतलब आप 18 में से जितने दिन बाद वह छोड़ता वह निकालो, तो बताओ कितने दिन आए। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके मन में ये डाउट नहीं आ रहा क्या कि ये आप बता रहे हैं कि पूरा काम कितने दिन में होगा, तो यहां से उत्तर कितना आया। ये तो बी कर रहा है, ये तो बी के दिन है, पूरा कैसे आ गया। ये तो किसके हैं, बी के दिन, तो पूरा कैसे आ गया बताओ है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप खुद ये सोचो कि कोई काम यहां, मान लो यहां से स्टार्ट होके कोई काम और यहां पर कंप्लीट हो रहा था, और पहले 2 आदमी साथ में काम कर रहे थे, काम उतने ही दिन चल रहा है, लेकिन अब हमने एक आदमी का काम हटा दिया, मैंने कहा तुम तो अपना काम करो। जैसे एक प्रकार से आप ऐसा सोच सकते हो कुल मिला के कि जैसे मान लो आपने कोई 2 लोग साथ साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग 2 अलग अलग मिस्त्री हैं, वो काम कर रहे हैं अलग अलग। फिर हमने घर पे मकान बनवाया, पहले उन्होंने काम किया, फिर हमने मकान की छत डलवाई, फिर मकान में टाइलें लगवाई, फिर मकान में कलर करवाया, उसके बाद ग्रेनाइट का काम करवाया, खिड़की दरवाजे लगाए। अब हमने जोड़ा कि मकान का खर्चा कितना आ गया, ये आपसे पूछ लिया। तो एक ऑप्शन तो ये होता है आपके पास, क्या कि पहले तुम मजदूर की, जो मिस्त्री है उसके दिन जोड़ो, फिर उसके बाद में जो छत डालने वाले आरसीसी वाले आए हैं उनके दिन जोड़ो, फिर कलर वालों के दिन जोड़ो, फिर ग्रेनाइट वालों के दिन जोड़ो, फिर उसके बाद में ओवरऑल खिड़की दरवाजे लगाने वाले के दिन जोड़ो और कह दो इतने दिन लगे। बोलो क्लियर। या फिर ऐसा कर सकते हो कि आपका कोई एक घर का आदमी हर आदमी के साथ लगा हुआ हो, घर का आदमी हर आदमी के साथ, वो शुरू में मिस्त्रियों के साथ भी था वही आदमी टाइलों वालों के साथ भी था, वही आदमी कलर करने में भी लगा हुआ था मजदूरी में, वही आदमी ग्रेनाइट वाले के पास भी खड़ा था, और वही आदमी खिड़की दरवाजों वालों के पास भी खड़ा था। तो ऑप्शन 2 गई कि सबका अलग अलग जोड़ लो, या फिर घर वाले आदमी की मजदूरी जोड़ लो कितने दिन काम किए। इसका मतलब उत्तर दोनों से अलग अलग आएगा क्या, नहीं। आप एक जगह से अलग अलग डेटा कलेक्ट करके उत्तर बता रहे हैं, एक जगह से अकेला आदमी हर जगह लगा हुआ है, उसके दिन पूछ लो ना तुझे कितने दिन हो गए, उतने दिन काम में लगे। बोलो क्लियर। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो बी आदमी जितने दिन काम कर रहा है ना, उतने ही दिन काम चल रहा है। बी आदमी बताओ कहीं छोड़ रहा था क्या काम को, नहीं छोड़ रहा था। जब ए उसके साथ लगा हुआ था तो भी बी काम छोड़ नहीं रहा था, अपना काम तो कर ही रहा था। तो अपना काम कर रहा था तो हमने क्या किया, कुल समय निकालने के लिए बी से ही पूछ लिया कि तुम कितने दिन में काम को करते हो। तो बी ने कहा मैं तो 18 दिन में करता हूं। कितने दिन में करता हूं, और फिर हमने उत्तर दे दिया। इसका मतलब काम 18 दिन चलता है। काम कितने दिन चलता है,
उत्तर तो हमने यही निकाला है कि बी कितने दिन में करता है, लेकिन जब किसी ने आपको ये कह दिया कि बी शुरू में आता है लास्ट में जाता है, तो काम कितने दिन चला, तो वो कहेगा 18 दिन चला। बोलो क्लियर है? दोबारा सुनना एक बार। 60 काम था, ए का काम हटा दिया, बी डेली 2 करता है, बी इस काम को 18 दिन में करेगा, बी शुरू में आता है और लास्ट में जाता है, शुरू में आता है और लास्ट में जाता है। तो या तो आप सबका अलग अलग जोड़ लो या फिर बी से पूछ लो कितने दिन आए भाई, 18 दिन आए, इसका मतलब 18 दिन काम चला। कितने दिन काम चला, इसलिए ऐसा आंसर आया। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।